तो जितने भी वर्ब आया, चाहे V4 हो, चाहे 2+V1 हो, चाहे V3 हो, सब है नॉन फाइनाइट। तो अंदाज करना, क्लियर। नेक्स्ट, हैंग, हैंग, हंग, हंग, और एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। हाँ, इस हैंग का मतलब हो गया सूखने की, लटकाना या टांगना। कपड़ा टांगना, लटकाना, हैंग कहीं देखो, आदमी को लटकाएंगे तो हैंग्ड हो जाएगा, हैंग्ड, फांसी पे लटकाना। बच्चे ऑनलाइन, तुम ठीक से बैठो। हैंग हो गया। नेक्स्ट लिखो, इमर्स, डुबाना, डाल देना। गॉड ब्लेस यू। इमर्स्ड, डाल देना, डुबा देना। लास्ट वर्ड, जोस्टर, धकेलना, धक्का मुक्की करना। जोस्टल, क्लियर। चलिए, 5 हो गया ना। स्टैंड अप, चलिए। हाँ जी, बोलो। फैन, हवा देना, उत्तेजित करना। फैन, फैन, हवा देना, उत्तेजित करना। फैन, फैंड, फैंड, फैनिंग। फैन, फैंड, फैंड, फैनिंग, हवा देना, उत्तेजित करना। Why are you fanning the child? Why are you fanning the child? His articles, his articles fanned religious anger. His articles fanned religious anger. Do not fan the fire. Do not fan the fire. Do not fan the fire. हवा देना, उत्तेजित करना। Gaze, gazed, gazed, gazing. Gaze, gazed, gazed, gazing. Gaze, gazed, gazed, gazing. मापना, अंदाज करना, ठीक ठीक मापना। Gaze, I will gaze you instantly. I will gaze you instantly. I am gazing his mood. I am gazing his mood. I am gazing his mood. कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया, ही मूड नहीं, हिज मूड। हैंग, लटकाना, टांगना। हैंग, सूखने के लिए टांगना। हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग। हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग। हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग। टांगना, लटकाना। What do you hang there? What do you hang there? Mother hanged the cloth. Her hair has hung loosely. He is hanging the coat. He is hanging the coat. Immerse, immerse, डुबाना, डाल देना। Immerse, डुबाना, डाल देना। Immerse, immersed, immersed, immersing. Immerse, immersed, immersed, immersing. I will immerse the bread
इन द, क्या हो गया जी, आई विल इमर्स द ब्रेड इन सूप, आई विल इमर्स द ब्रेड इन सूप, रामू इज इमर्सिंग, रामू इज इमर्सिंग द क्लोथ इन द बकेट, इमर्स डुबाना, डाल देना, जोस्टल, जोस्टल, जोस्टल्ड, जोस्टल्ड, जोस्टलिंग, जोस्टल, 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 जोस्टलिंग, धक्का मुक्की करना, जोस्टल, धक्का मुक्की करना, धकेलना, जोस्टल, धक्का मुक्की करना, धकेलना, धकेलना, जोस्टल, पीपल jostle to get ahead, people just jostle to get ahead, आगे बढ़ने के लिए, धक्का मुक्की करना, they are jostling to get your attention, they are jostling to get your attention, sit down, her curiosity fanned on seeing his articles fanned religious anger, उसके जो लेख हैं, आर्टिकल मतलब ए एन डी नहीं, लेख, उसके लेख जो है धार्मिक चीज को हवा दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। चलिए आ जाइए वर्ब की तरफ। जेरेंड का लास्ट हुआ था, आज हेडिंग में आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है पहले ध्यान दीजिए, उंगली पे ध्यान रखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल दिमाग में फिट रखिए कि यह एडजेक्टिव होता है, याद है। दूसरा बताया था यह अनफिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। ये दो हो गए कॉन्सेप्ट, बाकी यहाँ फैक्ट हो रहा है। अनफिनिश्ड एक्शन का मतलब वह काम जो समाप्त नहीं हुआ है, मैंने उसे जाते हुए देखा, खाते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा, है ना। तो इस तरह वर्ड पर्टिकुलर आते हैं। तो क्या लिखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल when V1 plus ing is used as an adjective in a sentence is called present participle। ये सब पहले से जानते हो तुम। दूसरा क्या जानते हो, इट शोज एन अनफिनिश्ड एक्शन, यह दिखाता किसको है, वह काम जो समाप्त नहीं हुआ, अनफिनिश्ड एक्शन। ना शुरू करो। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing होता ही होता है, अनफिनिश्ड एक्शन को शो करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बस दो तीन बात याद रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये एडजेक्टिव होता है, नाउन से पहले आता है। आ सकता है, देखो, आई सॉ हर्स, मैंने घोड़ा देखा, रनिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में दौड़ता हुआ। नहीं, फॉरेस्ट के पहले नाउन पड़ा ना, तो द भी तो आर्टिकल है। इन द फॉरेस्ट क्लाउज बन गया, जंगल में दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। जैसे बोलता आई सॉ अ बॉय स्मोकिंग इन द हॉल, आई सॉ स्मोकिंग बॉय इन द हॉल, दोनों एक ही चीज है। इसको बोल सकते हैं आई सॉ रनिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़ा, इन द फॉरेस्ट।
ठीक है, उतार लिया सबने। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट जो इसका है ना, वो ये कहता है स्ट्रक्चर कि अगर ये शब्द तुमको याद है, ध्यान देना, वही रूल का स्ट्रक्चर है कि अगर ये स्ट्रक्चर वर्ड तुमको याद है, जैसे फाइंड है, कैच है, लीव है, सी है, तो इन शब्द के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। मतलब इनके बाद एक्चुअली जो है वी प्लस आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट हो या उसमें तो नहीं है। जैसे मैंने उसे सोते हुए पकड़ा, है ना, सोते हुए पकड़ा का फाइंड, फाइंड का V2 फाउंड, तो अक्सर इस सबका V2 का प्रयोग होता है सबका। कैच का कॉट, तो सबका V2 आ जाएगा, चूंकि पास्ट में आता है। जाते हुए देखा, तो देखा, पकड़ा, नोटिस किया, वॉच किया, तो उसके साथ स्ट्रक्चर याद रखो, आजीवन टेंशन फ्री। मतलब इन शब्दों एक लाइन में ये कह सकते हैं, इन शब्दों के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। ये हो गया फैक्ट, इतना याद तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। अनफिनिश्ड का मतलब होता है वह काम जो चल रहा हो, समाप्त नहीं हुआ हो। अनफिनिश्ड मतलब होता है बेटा दो काम होता है, जैसे एक काम हुआ कि काम समाप्त हो गया, और इसमें दिखाएगा काम समाप्त नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो ना, काम समाप्त नहीं हुआ है। जैसे नहीं बोलते हो जाते हुए देखा, तो जाने काम चल रहा था। एडजेक्टिव है, उतार लिया ये सब। तो इसका एग्जाम्पल ऊपर दिया है, ये है नहीं दिया एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल तो है नहीं। ऊपर क्या लिखा, आई फाउंड हिम टॉकिंग अ गर्ल। ये वही रूल का स्ट्रक्चर है, ये सारे एग्जाम्पल ऊपर जो लिखे वही इसी के तो हैं। बस मोटा मोटी उंगलियों पे याद रखो, इन्फिनेटिव है 2+1, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, जेरेंड है प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ स्ट्रक्चर, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन से पहले एडजेक्टिव है, ये सब सही है, एग्जाम्पल सारे सही हैं। आई सॉ स्मोकिंग बॉय, सिगरेट पीता हुआ लड़का, या ऐसे कह दो आई सॉ अ बॉय स्मोकिंग इन द हॉल, एक ही बात है वो। हाँ एक बात एक ही है, सेंस तो वही निकलेगा ना। मैंने लड़का देखा स्मोक सिगरेट पीता हुआ हॉल में, आज सिगरेट पीता हुआ लड़का देखा, चीज वही है बेटा। बस ये देखो स्मोकिंग तारीफ किसको कर रहा है, जैसे हम बोला राम इज अ गुड बॉय, राम इज गुड, अच्छा तो राम ही है ना, एक बॉय से पहले आ गया, एक राम के बाद आ गया। ये एडजेक्टिव ही है बेटा, नाउन चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या, एडजेक्टिव ही होता है, हमेशा V2 ही आएगा ऑलवेज, इसमें V1 नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा देखते हैं क्या, मैंने उसे खाते हुए देखा, एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अगला हो गया स्ट्रक्चर। अब अगला एग्जाम के अकॉर्डिंग है जी, क्या है जी, इज एम आर वाजवेयर कहीं भी आएगा और वीजी वर्ड आ गया तो हमेशा V1 प्लस आईएनजी आएगा, कई बार एग्जाम पूछा है। हाँ V1 प्लस आईएनजी V4 ही कहलाता है। ये एक्स्ट्रा वर्ड बीजी मिल गया। अब एग्जाम्पल देखो, यूपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, पूछा है सी इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, सी इज बिजी टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, तो सेकंड वाला सही लग रहा है ज्यादा, पढ़ के देखो। पहला दूसरा बिना रूल के पढ़ के देखो कौन सही लग रहा है तुमको, और बच्चा सेकंड वाला सही मार देगा, जबकि होगा क्या, गलत होगा। यही समझना और क्या करना है। क्या रहा है, बिजी व्यस्त, हाँ, तो सी इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, वो यूपीएससी की तैयारी करने में व्यस्त है। अब एक क्वेश्चन से बना दिया स्ट्रक्चर, जब कोई पूछेगा बना देना ऐसे ही,
पढ़ा रहेगा काम आ जाएगा। एक्चुअली इतना रूल होता नहीं है, हमने बना दिया आपके लिए एक रूल। जितना पढ़ा पहले वहीं पे खत्म है, एडजेक्टिव पार्टिसिपल वहीं खत्म है। इसमें एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है आप लोगों को, एक्स्ट्रा क्लास। हर किताब में उतना ही मिलेगा, उतना भी नहीं मिलेगा। उतार लिया यहां तक। कंटिन्यू 6 महीना अपने आप को मेरे हवाले कर दो, सरेंडर। 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा क्या अस्तित्व है, अपने आप को भूल जाओ तुम कौन हो, अपने आप को धर्मेंद्र में समाहित कर दो। आई वॉज बिजी टू कंपाइल दिस, वो गलत हो जाएगा ना, तो दूसरा गलत है, चौथा गलत है, पहला और तीसरा सही। चले आगे, अगला कॉन्सेप्ट। अगला हो गया बालक, हो गया। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। हाँ, अगर उनको क्या कहता है, कह रहा वेन और वाइल के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। वेन और वाइल दो शब्द है, इसके बाद V4 आता है, तुम ऐसे याद कर लो। वेन और वाइल और वेन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। वेल वाइल जबल क्लॉज में आता है। कोमल सॉ डियर, कोमल ने एक हिरन देखा, कहा भाई, जब वाइल वॉकिंग इन द जू, जब वो जू में टहल रही थी। बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड, सावधान रहो रोड पार करते हुए। ये हमेशा अक्सर दिखाएगा अनफिनिश्ड को ही, अनफिनिश्ड एक्शन, ये इसके नेचर में है। जबकि वेन का मतलब जब, क्या बेटा, यहां बोला कोमा लगा दो, कोमल सॉ डियर वेन वॉकिंग द जू, वाइल वॉकिंग द जू। जब दोनों होता क्या है ना, वाइल और वेन में क्या अंतर है, जब दो काम साथ साथ चल रहा हो तो वाइल का प्रयोग करते हैं, और दो काम अल्टरनेट हो तो वेन का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखना। वाइल इज यूज्ड व्हेन टू वर्क हैपनिंग एट द सेम टाइम, एंड वेन इज यूज्ड व्हेन टू वर्क हैपनिंग अल्टरनेट वे। किसका एग्जांपल, वेन नहीं है। आज नहाया कि नहीं नहाया है? बता ले इसको। यह एग्जाम में नहीं पूछता है, या जो एग्जाम में नहीं पूछता, बट ज्ञान के रखो, कहीं पढ़ोगे तो काम आएगा। इसको एब्सोल्यूट पार्टिसिपल कहते हैं। एब्सोल्यूट पार्टिसिपल क्या होता है सर, समझो गौर से। एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का मतलब हुआ कि जिसमें सब्जेक्ट का प्रयोग ना होता हो, वो खुद वर्ड सब्जेक्ट रूप में काम, ऐसे बोलते एब्सोल्यूट वर्ड मतलब कंप्लीट वर्ड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, निरपेक्ष, बस में दो ना। तो एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष। तो ऐसे V4 जिसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, वो अपने आप में बन जाता हो सब्जेक्ट, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। जैसे अज्यूमिंग दैट शी इज गिल्टी, तो अज्यूमिंग दैट कब जोड़ता है, जब क्लाउज कंप्लीट हो। तो अज्यूमिंग के साथ दैट जुड़ रहा, मतलब कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो लिख लो, ये सब एग्जाम के लिए नहीं है, राइटिंग। हाँ
जेरन नहीं ना होगा, जेरन के साथ वर्ब चाहिए ना, इसमें वर्ब कहाँ लगा है? जेरन जब भी आएगा तो वर्ब चाहिए, उसे होता सिंगुलर। यह कंप्लीट सेंटेंस दे दिया है। अज्यूमिंग मतलब कल्पना कर लो, मान लो, मानना, कल्पना करना। अज्यूमिंग ये भी फॉर्म बना दिया ना, अज्यूम तो वर्ब है, ये बना दिया भी फॉर्म बना दिया, तो अज्यूमिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब सेंटेंस में आएगा लेकिन अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेगा, वर्ब है। अरे बाबू हमने क्या पढ़ा था, सब चीज वर्ब है, लेकिन अब ये वर्ब की जाति है सिर्फ, अब ये बन गया एडजेक्टिव। अरे चीज तो लाफ है, लाफ वर्ब है, लाफिंग हो गया जेरेंट, तुम लोग भूल जाते हो। तो जेरेंट तब बनता है जब अपने साथ लेता है वर्ब। वर्ब कहाँ है अज्यूमिंग के बाद? जेरेंट की औकात है नाउन या प्रोनाउन बनना, यानी बन जाना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या लेता है? वर्ब लेता है। जैसे अज्यूमिंग इज होता, हाँ स्विमिंग इज है, तो अज्यूमिंग हो गया, कंसिडरिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया, टचिंग हो गया, रेफरिंग हो गया, अलाउइंग हो गया, ग्रांटिंग हो गया, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसा पार्टिसिपल है, यहाँ पे एब्सोल्यूट पार्टिसिपल ग्रुप में जाना जा रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है अकाट्य, निरपेक्ष, मतलब बिना सब्जेक्ट के काम आना, बिना वर्ब के काम आना, ये कंप्लीट सेंटेंस सेंस का बोध कराता है। सब वर्ड अलग अलग हैं, सारे सब जितने भी आएंगे सब अलग अलग है। कॉमा छूट गया होगा, ध्यान देना। हाँ, तो कॉमा छूट जाए तो दो थोड़े हो जाएगी ना, होगा। एग्जाम के लिए नहीं है, बस ऐसे कहीं लिखा मिले पेपर मैगजीन तो आपको दिमाग काम कर जाए क्या लिखा है, सेंस निकालना आ जाए। एग्जाम में नहीं पूछता है, हर चीज हम लोग एग्जाम के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। आज आपका वर्ब समाप्त हो जाएगा और हम लोग एक्सिलरी वर्ब स्टार्ट कर सकते हैं आज। फिर परसों शुरू हो जाएगा मॉडल्स। मॉडल्स बड़ा है, 2-3 क्लास लगेगा, 4 क्लास। बड़ा कुछ भी नहीं, अब सब हलवा है। उतार लिया बेटा इसको, इसको बस एग्जाम के लिए नहीं है, बस ज्ञान के लिख लो, कहीं लिखा मिल जाए तो समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है। considering his abilities, considering the price, किसका? हाँ, कंसिडरिंग द प्राइस, प्राइस को देखते हुए। एक्चुअली कंसीडर का हिंदी होता है विचार करना, नहीं नहीं, विचार करना। तो यहाँ पूरा कंसिडरिंग द प्राइस मतलब प्राइस को देखते हुए, मतलब विचार करते हुए। द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ इज गुड, कपड़ा बढ़िया है, मतलब प्राइस जैसा लगा वैसा ठीक ठाक है, पैसा वसूल है। हाँ हाँ, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। हेडिंग बनाओ पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पहले से क्या जानते हो? कुछ नहीं, नहीं बताया था। देखो, आंख बंद करो और बोलो पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। दूसरा पॉइंट, पास्ट पार्टिसिपल नाउन से पहले आता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब नहीं है।
इसलिए V3 और पास्ट पार्टिसिपल क्या अंतर है? तो V3 होता है वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आता है और ये नाउन से पहले आता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या लिखा गया? व्हेन V3 इज यूज्ड एज एन, इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। इसको सेंटेंस नहीं, इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। जब V3 का प्रयोग नाउन से पहले कर दिया जाए, उसका नाम V3 ना होकर के पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं, उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। ये सब पहले सर्वे करवा चुका था आप लोगों को। और वो लड़का देखो आता नहीं है, जो ऑनलाइन ले लेता है ना है, वो बन जाता है आलसी। एक दिन आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, एक दिन आएगा, 2 दिन नहीं आएगा। जैसे जो तुम आ रहे हो पढ़ना ऑफलाइन, तुमने करवा लिया, प्रेशर देके सर कर दीजिए ऑनलाइन, या 1000-2000 दे करवा लिया ऑनलाइन। अब तुम क्या कर रहे हो कि घर सोचो कि आज अंगड़ाई ले रहे हो, जाऊं कि ना जाऊं। घर बैठे पढ़ रहा होगा ऑनलाइन। अब घर बैठे तुम जब यहाँ 11,000 फीस दे ही दिया है, तो फिर घर बैठे क्यों काम तमाम कर रहे हो? अब जो ऑनलाइन उसके लिए है जो दूर दराज बच्चा पढ़ता है, जो दिल्ली नहीं आ सकता, मजबूर है और धर्मेंद्र से पढ़ना है। ऑनलाइन से बढ़िया कोई क्लास होता ही नहीं उसके लिए, उसके लिए ऑनलाइन से बढ़िया कोई क्लास नहीं है। अब वो यहां भी आ गया, यहां भी पैसा, वहां भी पैसा, तो पैसे की बर्बादी ना है। जब ऑनलाइन पढ़ना ही था तो दिल्ली काहे को आया? अब दिल्ली जब आ गया है तो ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हो? हालांकि मैं समझता हूं कि ऑनलाइन से बढ़िया कोई क्लास नहीं है। तो सोचो ना, मोबाइल पे बच्चा कितना सुंदर तरीके से बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, इससे बढ़िया कोई क्लास ही नहीं है। आप शांति से पढ़, टेंशन मुक्त, न रेंट देने का टेंशन, न पढ़ने का टेंशन, मोबाइल खोलो, पढ़ाई शुरू। कह रही सो जाओ। कहां नहीं लिखा चल रहा? सर क्लास नहीं चल रही, कॉल करो, मैसेज की हम नहीं चल रहा क्लास। उतार ले इसको। अब देखिए बोर्ड पे, आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल। आई, अरे देखो तो पूछो तो पिंकी से, नहीं चल रहा क्या ऑनलाइन क्लास? कहीं रुक रहा है क्या? ब्रेक हो रहा है क्या? चलिए उतार लिया इसको। आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल। समझिए क्या मामला है। आई हो गया सब्जेक्ट, मेट हो गया V2, डिसअपॉइंटेड नहीं पता, गर्ल तो पता है ना कि नाउन है। अब नाउन से पहले एक चीज बताया था, दुनिया का कोई शब्द हो उसका एक ही नाम है, सिर्फ और सिर्फ एडिटिव। ठीक है ना? तो नाउन से पहले कुछ भी आ जाए उसका एक ही नाम है, सिर्फ एडिटिव। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि आप कोई लैंग्वेज पढ़ोगे ना, कहीं लिखा मिल जाए भीतर, पकड़ लो कि एडजेक्टिव है, गलत नहीं होगा। अब देखो, यह भी वर्ब, यह भी वर्ब। तो एक बात और कहा था कि जो वर्ब नजदीक होता है उसे फाइनाइट कहते हैं, और जो दूर होता है उसे इनफाइनाइट कहते हैं। तो दूर है कि नहीं है? फिर एक बात कहा था कि हर सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही होता है, तो मेन वर्ब एक ही है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। वर्ब, वर्ब दिख रहा है लेकिन वर्ब है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा एडजेक्टिव। तो आई मेट, मैं मिला, अ डिसअपॉइंटेड गर्ल, लड़की कैसी थी? हताश, निराश, परेशान, बेचैन। ही वॉज कैरिंग, वह ले जा रहा था, लोडेड गन। अगर तुम लोडेड को हटा भी दो तो भी सही है, इसको हटा दो फिर भी सही। आई मेट अ गर्ल, आई मे, ही वॉज कैरिंग अ गन, गन ले जा रहा था। कैसा गन? लोडेड गन। गन कैसा था जी? सीधा चला देगा। लोडेड गन, गन क्या है? लोडेड क्या है? इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। कैरी हो गया मेन, पकड़ में आया?
बस यही पहचानना है। कैरिंग हो गया V4, डिसअपॉइंटेड ये हो गया एडजेक्टिव, इसको तुम एडजेक्टिव कहो, V3 कहो, पास्ट पार्टिसिपल को। हिंदी हताश, निराश, परेशान, लड़की से मिला। हाँ पकड़ पा रहे उसको। इसी के साथ पास्ट पार्टिसिपल खत्म, पास्ट पार्टिसिपल फिनिश। अगला बनाओ हेडिंग जी, परफेक्ट पार्टिसिपल। पूछो ना क्या दिक्कत, बोलो। डिसअपॉइंटिंग गर्ल, गलत ना हो जाएगा। क्या होता है? पैनिक। पैनिक तो एक मल्टीयूज वर्ड है, पैनिक गर्ल नहीं होगा, पैनिक माहौल होता है। लड़की को लड़का पैनिक थोड़े होगा। डिटर्मिनस नाउन के तो नाउन से पहले नहीं है, देखो गर्ल है ना, ये कहा होगा, देखो हम तुम कहोगे कि आर्टिकल प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, ये तो कहा होगा। अगर आर्टिकल आ रहा है तो एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आएगा। डिटर्मिनर आ गया तो डिटर्मिनर, अगर यहाँ पे आ गया एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल से पहले आएगा। जैसे गुड बॉय तो आ गुड बॉय, डिसअपॉइंटेड गर्ल तो आ डिसअपॉइंट गर्ल। ऐसे ऐसा बोलते हैं जी गुड बॉय, देखो गुड बॉय तो क्या लगा, तो आ गुड बॉय। तो जैसा गुड है वैसा डिसअपॉइंटेड है। अरे गुड भी एडजेक्टिव है ना। नाउन के बाद बिल्कुल आ सकता है, लेकिन नाउन के बाद तब आता है जब एडजेक्टिव प्योर होता है। क्या होता है जी? प्योर का मतलब बिल्कुल ओरिजिनल। और ये सब एडजेक्टिव नहीं, ये सब भीतरी है। क्या ये? इसको पहचानने के लिए नाउन चाहिए, नहीं तो व्यक्ति पहचान ही नहीं पाएगा। किसमें? आज का आज अपलोड भी हो गया। यही वाला शर्ट है। कोई नहीं बात करता हूं। अरे क्लास में क्या समस्या है जी? क्लास अपलोड हो गया, बंद हो गया क्लास लाइव। देखो लड़का बोल रहा है अभी तुम कह रहा चल रहा है, यहां चल नहीं। तुम लोग करते क्या हो? तो नेटवर्क बड़ा लगाओ, जियो को ही बुला लो। सर तो कमेंट कमेंट देख के भी क्या करूंगा बेटा। चलिए कोई बात, चलेगा, अपलोड करवा दूंगा बाद में। हेडिंग क्या बनाया? परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां ध्यान दो, इन बताओ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल खत्म हो गया, वो पास्ट पास्ट में खत्म। हेडिंग क्या होना है? परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका पहचान याद रखो, हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस, ठीक, हैविंग प्लस V3 इसका पहचान है, ये रहेगा ठीक है। जहां भी हैविंग V3 आपको इससे क्वेश्चन खूब पूछता है, राइटिंग खूब होता है, बोलने में खूब काम आता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हैविंग V3 का सेंस समझो, एक तो हैविंग लगा है, एक तो V3 लगा है। अब होता क्या है, इसका एक्शन समझो पहले। एक्शन हिंदी में समझो, एक टर्म है क्रिया प्लस कर। हर बच्चा समझो, ध्यान दो, नहीं समझ आएगा बाबू उदाड़ी, ध्यान दो। क्रिया प्लस कर। एक क्रिया प्लस कर क्या है? क्रिया का मतलब एक्शन,
जैसे बोलते हो टीवी देख कर, देख कर, खाना खा कर, तो खाना खा कर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं खाना खाने के बाद, बोल सकते ना, खा कर बोलो चाहे खाने के बाद बोलो, बात एक ही है कि नहीं है? खा कर का मतलब फिनिश्ड, और खाने के बाद भी फिनिश्ड। लेकिन अगर तुम हिंदी बोले खाना खाने के बाद तो उसका अंग्रेजी अलग बनेगा, और तुमने बोला खाकर तो उसका अंग्रेजी बनेगा हैविंग प्लस भीतरी से। अंग्रेजी में सब हिंदी का अलग अलग है, ध्यान देना बात को। अगर तुमने बोला खाना खाने के बाद मैं ऑफिस गया, और यहाँ बोला खाना खाकर ऑफिस गया, तो दोनों में हिंदी तो सेम समझ में आ गया, लेकिन अंग्रेजी दोनों का अलग अलग बनेगा। पहले समझाता हूं, यहां तक उतार ले तुमने। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस भीतरी क्रिया प्लस कर, ये होता क्या है, बड़े आराम से क्रिया प्लस कर, खाना खाकर, टीवी देखकर, सो कर, रो कर, पढ़ कर। ठीक है, अभी हिंदी में एग्जाम्पल लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको, उतार लिया यहां तक। अब देखो, अब तुमको एक हिंदी में एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वह अपना खाना खाकर, चाहे खाना खाकर एक ही बात है, वह खाना, वह खाना खा कर ऑफिस गया। समझिए बढ़िया से, वह खाना खाकर ऑफिस गया। अब देखो खाना खाकर यह फिनिश्ड एक्शन है कि नहीं है? तो दुनिया के हर फिनिश्ड एक्शन अगर डबल क्लाउज में हो तो हैविंग प्लस V3 से बनाते हैं, हैविंग प्लस V3 से बनाते हैं। तो खाना खाकर जहां भी आएगा हैविंग प्लस V3 आएगा। अब प्रश्न उठता है कि हैविंग V3 में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट कहां है इसमें? इसलिए इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सेकंड क्लाउज में शिफ्ट हो जाता है। मतलब वह ऑफिस गया खाना खाने के बाद, समझ पा रहे हो ना? तो पहले बनाया खाना खाकर, तो इसका क्या होता है? हैविंग, हैविंग एडवांस इंग्लिश बोलो, टेकन, हैविंग टेकन मील, या हैविंग ईटेन परंपरावादी, मील या फूड एक ही बात है। एडवांस तरीका और जानो, हैविंग हैड मील, हैविंग हैड। अब कहीं हैविंग के साथ हैड मिल जाता है, लगा पगला गया, हैविंग भी और हैड भी, बिफोर भी और भीतरी भी, तो ये हैड भीतरी है। हैविंग हैड मील, हैविंग ईटेन मील या फूड, हैविंग टेकन मील, ये किसका हुआ? खाना खा कर का अंग्रेजी हुआ है। हैविंग हैड हिज मील, हैविंग ईटेन हिज मील, हैविंग टेकन हिज मील। अब है मील भोजन, खाना, फूड। वह ऑफिस गया, कौन दिया? ही वेंट टू द ऑफिस। इसको चाहो तो उलट सकते हो, he went to the office having taken his meal। ऑफिस गया, गॉन कभी आता है? गॉन कब आता है? तुम लोग का टेंस कमजोर पढ़ाऊंगा आगे। डंडा मारूंगा भी। अरे हैविंग अलग है कि हैविंग भीतरी एक साथ है? परफेक्ट पार्टिसिपल को बोलते हैं हैविंग प्लस भीतरी। कहां ध्यान तुम लोग का रहता है, समझ में आता? हैविंग प्लस भीतरी एक शब्द है। अब तुम हैविंग को अलग करेगा, टेकन को अलग कर, फिर गलत ना हो जाएगा सेंटेंस। हैविंग V3 का मतलब होता है क्रिया प्लस कर। इसको अंग्रेजी बोलने में काम लगाओ, राइटिंग में काम लगाओ, एग्जाम में खूब पूछता है, वहां ध्यान लगाओ। हैविंग प्लस V3 याद रखो। हैविंग डन, जैसे बोला हमने हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, हैविंग आई टुक माय लंच, मतलब काम समाप्त करने के बाद मैंने खाना खाया, है ना जी? हमने बोला कि मैं तुम लोगों को पढ़ाने के बाद ऑफिस में गया, हैविंग टॉट, हैविंग टॉट हिंदी हुआ पढ़ाने के बाद या पढ़ा कर, आई वेंट टू माई ऑफिस। तो वही तो मैं कहा, अब हम लोग के बाद बोलना है,
तो इसी के बदले में तुम बोल सकते हो क्या एक लाइन में, आफ्टर मतलब के बाद। अब आफ्टर का सब जोड़ दो। अब आफ्टर है प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन V3 नहीं लेता है, वो लेता है जेरंड। क्या लेता है जी? तो आफ्टर टेकन नहीं होगा, आफ्टर टेकिंग हो जाएगा, आफ्टर हैविंग हो जाएगा, आफ्टर ईटिंग हो जाएगा, आफ्टर टेकिंग मील, आफ्टर हैविंग मील, आफ्टर ईटिंग मील। ये तो ट्रांसलेशन हो गया ना उसका। ये हो गया आफ्टर टेकिंग मील ही वेंट टू द ऑफिस, आफ्टर हैविंग मील ही वेंट टू द ऑफिस। पकड़ पा रहे हो? मुद्दा समझ में आ रहा है? लेकिन आफ्टर एक अलग कॉन्सेप्ट है, पढ़ाना हमको है हैविंग। ये तो बता दिया कि इसके बदले में ये बोल सकते हो, चीज वही है, सेंस वही है, लेकिन ये मामला अलग है, मामला अलग है। इसका हिंदी हुआ खाना खाकर, ये हुआ खाने के बाद, पढ़कर सो गया, पढ़ने के बाद सो गया, वह रोकर उठ गया, रोने के बाद उठ गया, मैं टीवी देखकर सो गया, टीवी देखने के बाद सो गया। बस अंतर इतना ही है, कर क्रिया प्लस कर। पढ़ पा रहे हो? उतार लिया? एक आध एग्जाम्पल और उतार, हिंदी उतार इसको। आफ्टर है एक प्रेपोजिशन, क्या है बेटा? और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? V4 आता है। कल ही पढ़ाया होगा परसों, V1 नहीं आता, V2 नहीं आता, V3 नहीं आता, V4 आता है। क्या बेटा? हैविंग रेस्टेड, तो हैविंग प्लस V3 हो गया। कुछ भी बोलो, डरने की बात नहीं है, बस सेंस आना चाहिए। हाँ नहीं जी, टेंस यही रहेगा, चूंकि आगे V3 है तो आगे दूसरा टेंस तो पास्ट ही होगा ना। हैविंग V3 फिनिश्ड को दिखाता है, तो अगला के बाद प्रेजेंट कैसे हो जाएगा? हाँ जी। एग्जाम्पल एक दो और लिख लो, देखो लिख लो एग्जाम्पल। हैविंग स्टोलन हर वॉच ही लेफ्ट द हाउस। हैविंग स्टोलन हर वॉच, उसकी घड़ी चुराने के बाद, ही लेफ्ट द हाउस, घर छोड़ दिया। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, नाश्ता के बाद, ही वेंट टू द ऑफिस, ऑफिस गया। हैविंग टेकन हिज मील, खाना खाने के बाद, ही वेंट टू स्कूल, स्कूल गया। इसको उलट पुलट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास स्टार्ट हो गई है, चल गई है। मैं समझ सकता हूँ मजबूरी बच्चों का। हाँ क्या है वहां पे इसमें? हैविंग स्टोलन हर वॉच, हर वॉच ही वेट, ये चोर के लिए हुआ ना। हैविंग स्टोलन हर वॉच, उसकी घड़ी चुराकर, ही लेफ्ट द हाउस, घर भाग गया, है ना। यहां तक बोलो बच्चे, किसी को आपत्ति है? आपका मेन वर्ब समाप्त हो गया। किसी बच्चे को मेन वर्ब से डाउट है तो पूछो, नहीं तो आपका शुरू होगा ऑक्सिलरी वर्ब। वह खाना खाकर स्कूल जाता, ही तो एग्जाम्पल पहल का है, यही बोला यहाँ पे। हैविंग टेकन, हैविंग ईटन, हैविंग हैड, ही वेंट टू स्कूल, यही तो है, तो पहला ही वेंट टू स्कूल। जाता है तो हिंदी गलत है, ये तो हिंदी में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं ना, लेकिन हिंदी ही गलत है। खाना खाकर वो स्कूल जाता नहीं, खाना स्कूल गया, क्योंकि काम खत्म हो गया। खत्म हो गया तो हिंदी सुधारना पड़ेगा, हिंदी भी बहुत गलती बोलते हैं हम लोग, है ना। समझ गए? हम लोग बोल देते हैं सूरज पूरब से निकल रहा है, ये हिंदी ये गलत है। ड्यूटी हुआ खाना खाने के बाद, खाना खाकर स्कूल गया, अभी एक्शन समाप्त हुआ है, तो अगला एक्शन जो करोगे पास्ट का ही तो होगा ना।
एक बात हमेशा ध्यान रखो, अंग्रेजी बोलने में चाहे लिखने में जैसा हिंदी बोलते हैं वैसा अंग्रेजी नहीं होता है। इंग्लिश का जो पैटर्न होता है अकॉर्डिंगली पास्ट होता है। जैसे तुम एक बात बताओ, तो अभी से लेके सुबह तुम बोलना है बात कि मैं सुबह 5 बजे उठा, अब तुम उठते हो थोड़े बोलोगे। आज अगर तुम्हें बोलना है तो हैबिट थोड़े हुआ, आपको बोलना पड़ेगा आई गेट अप, नहीं आई गॉट अप 5 o'clock। और गेटअप तब बोलते हैं जब दिनचर्या बतानी हो, रोज की बात करनी हो, डेली की बात करनी, तब बात करते हैं उसकी। अंग्रेजी बोलने में कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़े बोले कि आई गेट अप 5 o'clock, आप बोलना पड़ेगा आई गॉट अप एट 5 o'clock टुडे, देन आई क्लीन्ड माई टीथ, दांत साफ किया। समझ पाओ, ये नहीं बोलेंगे कि आई क्लीन माई टीथ। ये हैबिट तब होता है जब आप कहीं बताना हो, जबकि अंग्रेजी बोलना हो, ऑलवेज पास्ट का प्रयोग होता है। समझ रहे हो ना, हैबिट का काम कहीं नहीं आता है, वो कहीं निश्चिंत होकर बताते हैं तब काम आता है। 90% सेंटेंस स्पीकिंग में तुम्हारा सिंपल पास्ट का ही होता है। चलो आगे बढ़ते फटाफट। यहां तो कोई दिक्कत आपत्ति किसी को? इसके साथ आपका मेन वर्ब फिनिश्ड। अब शुरू होगा ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन एक दो पॉइंट है जो थोड़ा सा एग्जाम में पूछता है, उसको एक दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूं आपको समझाने के लिए। हाउ टू डिटेक्ट एरर, ठीक है ना, इसको बना लीजिए हेडिंग। एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, वो जो पढ़ाया उसी में से है, थोड़ा समझा रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पूछा वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट ही सॉ अ व्हाइट टाइगर। अब वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, आखिर जंगल में टहल कौन रहा था? तो वॉकिंग आया किसके लिए, वॉकिंग है क्या यहाँ पे? समझ पा रहे हो? इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। करना पड़ेगा व्हाइल ही वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में वह टहल रहा था तब ने उसने बाघ देखा जी। बस में आ, तो सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो कहीं एरर दिखता नहीं है, तो सेंटेंस के सेंस को लेते हैं और पकड़ते हैं कि कैसा सेंस निकलेगा। जैसे यहाँ पे वॉकिंग क्या है, तो देखो कॉन्सेप्ट समझाया है कि वॉकिंग एक पार्टिसिपल है, इसके साथ सब्जेक्ट आवश्यक है। क्योंकि पार्टिसिपल है तो नाउन चाहिए ना, सब चाहिए ना। चूंकि यह एडजेक्टिव होता है, जबकि दूसरे क्लाउज में सब्जेक्ट है जो कि इसका पर्पस सोल्व नहीं करता है। एक क्लाउज एक सब्जेक्ट होना अति आवश्यक है। सब्जेक्ट एक तो क्लाउज भी एक, सब्जेक्ट दो तो क्लाउज भी दो। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, जब क्लाउज है, तो ही वॉज वॉकिंग एक क्लाउज हो गया, और ही वे सॉ द टाइगर दो क्लाउज हो गया। तो एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता ही लेता है। इसमें प्रयास किया, उतार लीजिए। एक्चुअली ये समझने वाला चीज कम है क्या? देखो वॉकिंग V4 है कि नहीं है? अब जानते हैं V4 का कितना रोल है। एक तो V4 होता है आई एम वॉकिंग, तो एम के साथ आया, उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। एक हुआ वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग बाद इज नहीं आया, इज होता तो जेरेंट होता। और तीसरा वॉकिंग होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और एडजेक्टिव होता है तो नाउन चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो वॉकिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो ना तो ये V4 है, ना तो ये तुम्हारा जेरेंट है, ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये है क्या? तो गलती हुआ ना, तो पहला गलती पकड़ो। अब प्रश्न उठता है कि वॉकिंग को क्या बनाएं? तो सेंटेंस आगे देखते हैं तो देख रहे हैं कि डबल क्लाउज में है, इसका मतलब कि एक्शन समाप्त होगा, एक्शन चलेगा, कुछ एक्शन दिखाएगा। तो वही बोला व्हाइल ही वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वह जंगल में टहल रहा था तब उसने उजला बाघ देखा। तो यहां पे सेंटेंस क्लियर हो गया। सबसे पहले उस वर्ड को पकड़ो, आया किस लिए? हाँ, ऊपर वाला गलत, नीचे वाला सही है। भाई वॉकिंग तीन ही ना है जी, या तो V4, या तो जेरेंट, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है कि वॉकिंग एक पार्टिसिपल है, तो इसके साथ क्या चाहिए, सब्जेक्ट। चूंकि यह एडजेक्टिव होता है, कितना बढ़िया समझा दिया हूं, जबकि दूसरे क्लाउज में सब्जेक्ट है और पहले वाले में नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ये कहना चाहता है।
एक्चुअली वर्ब आप लोगों ने समझ लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या पास्ट पार्टिसिपल, और आप ओरली समझ गए, बहुत बड़ी बात है। इसको रिवीजन करना, मास्टरी हो जाएगी। इसी पर आधारित दो चार क्वेश्चंस हैं जो आप चाहो तो समझ सकते हैं इसको। देखो, जैसे यहाँ पे वाइल टुवार्ड्स, तो ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। बीइंग अरेंज्ड ये गलत हो गया, ये सही हो गया। सब सेम है, सारे एग्जाम्पल सेम है। एक ही रूल है इसमें, ज्यादा नहीं समझाया गया है कि वो वर्ड जो होता है V4 तीन तरह का होता है, दिमाग में रखिए, और वो सब बन जाएंगे आपसे। बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे। वॉकिंग है क्या? तुम पूरा क्लास कियो वर्ब का? फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या अंतर है? फाइनाइट को एक लाइन में बोलो, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पास होता है, जिस सेंटेंस में एक ही मेंबर होता है, वह फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट का शासन चलता है, उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक, और जिस पर सब्जेक्ट का कोई शासन ना हो, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। ठीक, जो सब्जेक्ट से दूर होता है उसे बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब का 3-4 रोल है, या तो बनता है एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब, या तो नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यही बनता है, उसका बाकी कोई रोल नहीं है। ठीक, तो जितने भी वर्ब पढ़ाया, चाहे V4 हो, चाहे 2+1 हो, चाहे V3 हो, सब है नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट में 3-4 वर्ब हो गया, इन्फिनिटिव्स, जेरंड और पार्टिसिपल। अब V4 का 3 रोल है। एक होता है V4 फाइनाइट वर्ब, जैसे राम इज गोइंग, तो इज लिया, राम लिया, गोइंग हुआ, तो गोइंग कौन है? फाइनाइट है। ठीक, और एक गोइंग बोल दिया, जिसके बाद नाउन लगा दिया, वो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एक बोल दिया गोइंग, जेरंड लगा दिया, और गोइंग इज लगा दिया, तो हो गया जेरंड हो गया। तो यहां जो वॉकिंग है, अब बस इतना समझो कि वॉकिंग के बाद इज आया है, तो कहां से ये वाला? अच्छा अच्छा, वाइल ही वॉज वॉकिंग, तो ही हो गया सब्जेक्ट, वॉज वॉकिंग टुवार्ड्स द गेट। अब सुनो सुनो, तो यहां पे जो वॉकिंग क्या गलत हो गया, गलत हो गया। तो वाइल ही वॉज वॉकिंग, तो वाइल जो प्रयोग किया किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस के लिए आया। तो यहां वॉकिंग क्या है? वर्ब का 4th फॉर्म। हाँ बिल्कुल हो गया, है ना। अ प्लेट स्लिप्ड फ्रॉम द हिज हैंड, उसके हाथ से स्लिप हो गया। ठीक है, हाँ बेटा, वॉकिंग इज सही, गलत तो हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि किसी को सब्जेक्ट तब ना बनाओगे जब उसके लायक रहेगा। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना, उसकी हिंदी में टहलना, अब टहलना टुवार्ड्स द गेट इज प्लेट स्लिप्ड, बहुत सेंस नहीं ना बैठेगा जी। उतार लिया पूरा तुमने? चलो, अब क्या है सो सुनो, इसके साथ आपका जो वर्ब का क्लास है, मेन वर्ब का, वो क्या हो गया? समाप्त। अब चलेगा ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो खतरनाक है, और मॉडल्स खतरनाक है, तो इसके लिए क्लास गैप मत करना। ठीक है, आज स्टार्ट होगा नहीं, कल होगा स्टार्ट। ठीक है, तो कल जो है पढ़ाऊंगा ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स, तो अभी 2 दिन क्लास गैप नहीं करना है, क्लास आगे बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही चलेंगे हम लोग।